हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के रिसेंट व्लॉग के बारे में। हाँ, व्लॉग में दिखाया कि महर मुंबई आ गई है। भाई महर की अभी कोई छुट्टियां भी नहीं होंगी। हाँ, यूपी बिहार में विंटर की छुट्टी होती है, बट देखते हैं वापसी कब होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आई नो कितने दिन की छुट्टी है। 15 दिन की छुट्टी, 15 या 20 दिन बहुत हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 15 दिन की सिर्फ छुट्टी होती है। बट महर आ गई है। आई थिंक बेटी खाला नहीं है, इसलिए महर को इधर लाया गया, क्योंकि बेटी खाला की जगह किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज़ हमारी चालू अप्पी तो महारानी है, वो कैसे काम कर सकती हैं, है ना। तो पहले बेटी खाला और रीज़ा थी, अभी महर और रीज़ा होगी, है ना। रीज़ा इज़ अ परमानेंट नैनी। भाई मैंने व्लॉग में देखा, आई एम लाइक व्हाट इज़ दिस। शी जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हैदर लाइक रियल मॉम। और सब इज़ लाइक वो नहीं क्या, जो खालाएँ होती हैं जो देखती भी हैं, अपना काम भी करती हैं, वैसा वाला। एंड फिर व्लॉग में आगे दिखा कि भाई ये लोग कैसे अजीब हैं, मतलब इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, बट फिर भी महज जो है आई थिंक 15-16 साल की, और वो बंदी के पास आधार कार्ड नहीं है, मीन्स सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं बन सकता है। लाइक ये किस डेलूलू में रह रहे हैं, मतलब कहाँ यार, 16 साल की बच्ची का अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया गया। वो मैंने बोला यार। फिर कह रही थी वह, अब्बा बात नहीं सुनते हमारी। गलती तो देखा जाए तो अब्बा की भी है, हाँ, बट क्योंकि अब्बा भी ऐसा कुछ खास करते नहीं है कि अब्बा भी कर देना चाहिए। बट सनी और सबा ने तो उसका पूरा वो लिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी। तो उन्होंने बनाना चाहिए सनी, बट सनी भाई की तो मतलब सनी भाई की बात ही क्या करूँ, उनका तो मन ही नहीं लगता है मौदाहा में। अब तो क्या ही रहेंगे और क्या ही बनवाएंगे। और भाई इतने पढ़े लिखे लोग इन सबा में दिखता क्या लोगों को, जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और सबा इब्राहिम इज़ समबडी जो मतलब इज़्ज़त की भूखी है। बहुत इज़्ज़त दिया, बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना इज़्ज़त देते हैं, हमें घबराहट नहीं होती है। फिर इतने सारे लोग आते हैं तो, बट हम अपने ससुराल जाते हैं तभी हमको घबराहट होती है। भाई इतने सारे लोगों में, इतने गैर मर्दों के बीच में ये इतना लाइक लग नहीं रहा था कि इसको डर लग रहा है, बट ससुराल में इसको घबराहट होने लग जाती है। बार बार भाग के बेटी खाला के यहाँ जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट ने इसके लिए क्या बोलते, इसके बेटे के लिए पैसे लाए थे, तो कैसे खुश हो गई। हाँ, क्या उसने बताया कि मम्मी ने हैदर के लिए पैसे भेजे, तो कैसे खुश हो गई। हाँ, अच्छा, हाँ क्या ऐसा। अरे भाई उसका पता है, जब वो इंटरव्यू करी ना तो उसे अपने हस्बैंड से मिलवाया कि वो मेरे हस्बैंड है। मेकअप आर्टिस्ट जो रुखसाना थी वो, और उसके गोदी में एक बेटी भी थी, उसके पास भी बेटी थी। तू भी 500 रुपये ही सही दे देती थी उसको, हाँ, लेते वक्त तुझे शर्म नहीं आई। और मेकअप आर्टिस्ट ने रीज़ा के लिए वो नेल पेंट लाया था, तो बोलती है कि मेकअप आर्टिस्ट का टोन देखना, वो भी सरकास्टिक वे में ही बोला उसने कि मैंने नेल पेंट लाया है रीज़ा के लिए। तो क्या बोलती है, "हाँ, रीज़ा के तो नेल्स कट गए हैं, लगवा लेना छोटे नेल्स में।" अरे भाई, नेल्स बड़े हो या छोटे हो, नेल पेंट लगवाना ही हराम है। ऐसा नहीं है कि बड़े नेल्स में नहीं लगा सकते, छोटे में लगा सकते, ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगाना है मतलब नहीं लगाना है। नमाज बड़े छोटे की बात नहीं है, नमाज नेल पेंट में होती नहीं है। और अब कहाँ गया इस्लाम, हाँ, अब इस्लाम भूल गई तुम। अब नमाज नहीं पढ़ेगी रीज़ा। तो कह रही थी कि हम एजुकेशन मतलब इस्लामी तालीम की बात कर रहे थे। भाई इस्लामी तालीम ठीक है, बट मतलब दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दिख नहीं रहा है। रीज़ा इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, बट अभी फ़ैब में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, मे बी मिड ऑफ फ़ैब में। किसी के 20 से शुरू होते हैं, किसी के 18 से होते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई वालों का पता नहीं मुझे, बट ऐसे 20 और 18 से शुरू होते हैं। तो भाई ये अभी समझ ले 1 महीना रह गया एग्ज़ाम को, और ये लड़की घूम रही है, फिर रही है, उसको फ़िक्र ही नहीं है। साइंस के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि उन्हें खाने की लाइक फुर्सत नहीं होती, इतना काम होता है, इतना पढ़ना होता है, रिवीजन भी करना होना, तो बहुत कम टाइम है रिवीजन के लिए भी। और ये मुझे तो लगता है इसने कभी किताब खोल के भी नहीं देखी होगी, तो रिवीजन की क्या ही बात करेंगे। और भाई इतना ज़्यादा क्राउड था, मुझे समझ में नहीं आता है हैदराबाद में क्या इतने वेले लोग हैं जो सबा इब्राहिम को देखने आए थे, लाइक सीरियसली। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो सारे व्लॉगर्स ही होंगे, क्योंकि सब ने फ़ोन ऑन कर रखा था, सब ने रिकॉर्डिंग कर रखा था। और एक बार आपने नोटिस करा म्यूज़िक क्या लगाई थी बहन इसने,
ऐसा लग रहा था कि अभी शहंशाह अकबर जलालुद्दीन की एंट्री होने वाली है या बाहुबली आने वाले हैं, उनकी मतलब उनके लिए एंट्री में ये सॉन्ग बजा रही है। भाई मुझे तो लग रहा था भाई को दिखा रही थी अपने कि भाई देखो, आप आपके आसपास आपके लिए इतना क्राउड कभी नहीं होता जितना मेरे लिए होता है। और ये कहीं ना कहीं बात सच भी है, शोएब के लिए इतना कभी क्राउड नहीं होता जितना सबा ने मतलब उनके ज़रिए ही फ़ैन बेस बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस बना लिया क्योंकि इतने ज़्यादा वेले और इतने ज़्यादा बेवकूफ़ फ़ैन है ना उसके, मतलब व्यूवर्स है ना, कि मैं क्या बताऊँ। लाइक लोग बीमार थे फिर भी उसको देखने आए थे, उससे मिलने आए थे। आप लोगों ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, हैदराबाद वालों बहुत इज़्ज़त दी, आपका वो दिल बहुत बड़ा, आप में बहुत मोहब्बत है। अरे बहन थोड़ी मोहब्बत ले लेती ताकि तेरे अंदर भी आ जाए, अपनी फैमिलीज़, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहनों के लिए, जो कि है नहीं तेरे पास, इतनी सी मोहब्बत नहीं है। हाँ तू बहुत हार्ड ट्राई करती है दिखाने के लिए कि यू आर सो लविंग एंड तुम बहुत प्यार करती हो अपनी फैमिली से, बट बहन वो कहीं ना कहीं दिख जाता है तेरी हरकतों से, तेरी बातों से वो झलकती है कि तेरे अंदर कोई मोहब्बत नहीं है। पुराने जो व्लॉग से हुए ना, उसमें वो हर ब्लॉग में, अभी मैंने इसका देखना शुरू किया है तो आई एम लाइक, उसके हर ब्लॉग में वो अपने भाई और भाभी को क्रेडिट देती थी। और लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो जो है ना इवल वाली चीज़ें वो उस टाइम पे भी करती थी, लेकिन उस टाइम लोग नोटिस नहीं कर पाते थे इसके, क्योंकि अभी कैसा हो गया शादी के बाद वो खुल के करने लगी है। पहले वो नहीं कर इतना खुल के नहीं करती थी क्योंकि उसने भी घर नहीं बनाया हुआ था, इतना पैसा नहीं आया था ना, तो इतनी वो नहीं थी इसके अंदर, एटीट्यूड और ईगो नहीं आया था, इतनी नौकरानी नहीं समझती थी वो लोगों को, खुद भी काम करती थी भाई, रोटियां अच्छा बेलती थी, देखा है मैंने समोसे बनाते हुए, गोल गोल उसने रोटियां बेली हुई है, अच्छा खासा समोसा बनाया है ऐसा। बट अब पता नहीं क्या हो गया है, अब शायद पैसे का उसके पास घमंड घमंड आ गया है कि भाई मेरे पास पैसा है, अब सब मेरी सुनो क्योंकि हम आपकी विशेष पूरी करते हैं। और हैदराबाद में वो इतने मर्दों के बीच में थी, रीज़ा को एक नेल पेंट के लिए और नेल्स के लिए कितनी बातें सुनाई कि नेल्स बड़े हैं, इस्लाम में ये है वो है फलाना ढिमकाना, बट इतने मर्दों के बीच में रहना भी जायज़ नहीं है। वो मोहसिन भाई थे या क्या तो नाम था, मूसा भाई सॉरी, उनके साथ वो देखा, वो जब बड़े से सोफ़े के पीछे खड़े थे तो उसके ऊपर हाथ रखा था इसने भी, और वहाँ पीछे खड़े थे वो, तो इसका मतलब ये भी नाजायज़ है, ये भी हराम है गैर मर्दों से मिलना। और इतना सारा जो तुमने मेकअप करा हुआ था ये भी हराम है, इतना मेकअप पोतना भी हराम है। इतना जो मेकअप पोत के अपनी शक्ल जो तुम बिगाड़ लेती हो, मुझे तो समझ में और ख़राब दिखती है मेकअप लगाने के बाद। और इसने इतना अच्छा सा वो पहना था, बुर्खा जो पहना था वो इतना खूबसूरत सा था, बट उसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी भालू ने कपड़ा डाला हुआ है। नहीं तो अगर वो कोई और पहनता ना बड़ा खूबसूरत सा लगता है, बट इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। उस पे से 2 किलो का मेकअप पोत लिया था इसने, तो क्या बोलते हैं, तान्या मित्तल थी बिग बॉस की, उसको फेल करा हुआ है इसने मेकअप में, वो भी बड़ा मेकअप पोतती थी और इसने भी वैसे मेकअप पोता हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और बहन पूरा इल्म हासिल करो इस्लाम के, ऐसे आधी अधूरी इल्म हासिल मत करो, कन्वीनियंस के हिसाब से इल्म हासिल मत करो। जाओ तुम फ्रेंड्स, इतना तो चलता है हमारे हिसाब से इस्लाम फॉलो, हम अपने हिसाब से इस्लाम फॉलो करते हैं, तुम हमें मत बताओ, जाओ मैं कट्टी हो गई तुमसे। अरे भाई तू अपनी छोटी बहन को हर चीज़ के लिए मना कर रही है, वो पता नहीं उसको, पता नहीं अम्मा जी बना रखा है रीज़ा को, नहीं अम्मा जी नहीं आंटी जी बना रखा है रीज़ा को, वो कुछ नहीं करती है, वो लिटरली दिखती कैसी है रीज़ा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। लास्ट में जब ये होटल से बाहर आई तो पता है उसके बेटे को लेके सोई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि माँ है करके बच्चे की, वही माँ है। और सनी कैसे उसके पास गया, भाई मेरे को तो बहुत अजीब सा फील हुआ, पता नहीं रीज़ा को क्यों अजीब नहीं लगा, बट बहुत अजीब सा लगा उसके पास गया तो। और उस पे से बोल रही थी तुम लोगों ने ये नहीं करा, तुम लोगों ने वो नहीं करा, तुम सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था खुद तो बहुत काम करके आई है और खुद बहुत काम करती है, उस तरह ज्ञान दे रही थी। और रीज़ा लिटरली वो जब सबा जो है उससे बात कर रही थी सारा से, तो वो खिचड़ी खिला रही थी उसे, खाना फीड कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो वही माँ है, रीज़ा माँ लग रही थी। और मुझे बहुत बुरा लगा, आई एम लाइक, मुझे बहुत मतलब बुरा फील हुआ रीज़ा के लिए। और फिर उसको पाव खाना था, फ्रेंड्स मुझे पाव खाना है, पाव मुझे बहुत पसंद है। अरे तुझे हर जगह की हर पाव पसंद है, तुझे हैदराबाद का पाव खाना है, तुझे मुंबई गई तो मुंबई, तू भोपाल गई तो भोपाल, मौदा गई तो मौदा। अरे भाई तू वज़न नहीं कम करने वाली है, मुझे पता है तुझे, क्योंकि तेरे मुंह पे कंट्रोल ही नहीं, तुझे ये खाना है, तुझे वो खाना है, बहुत दिनों बाद मिला है फ्रेंड्स,
सिर्फ खाना खाना खाना, वज़न भाई घटाना, किसी ने बोल दिया तो आ जाती है शेड करने के लिए। फ्रेंड्स हमको हैट करते हैं लोग, जलते हैं हमसे। अरे भाई कोई जलता नहीं है, तुझे ना ज्ञान मतलब तेरे भलाई के लिए भी किसी ने कुछ बोला ना तो तुझे लगता है कि तू ज्ञान देने लग जाती है, तुझे लगता है वो तेरे हार्टर्स है, तेरे हेटर्स नहीं है भाई। हम लोगों को बुरा लगता है तुझे देख के, इस फॉर योर किड, मुझे तो ऐसा लगता है उसके बच्चे के लिए। ऊपर से क्या बोलती ये चले गए घुमाने, तो हम जितने दिन हैं हम तुम दोनों को जितना हो सकता है उतना घुमा देते हैं। अरे भाई तू ना उन्हें घुमाने नहीं ले जा रही है, तू अपने व्लॉग बनाने के लिए उन्हें साथ ले जा रही है। नहीं तो अगर तेरा व्लॉग ना होता ना तो तू, मुझे तो लगता है कि मुंबई मीरा रोड से क्या बोलते हैं अंधेरी तक नहीं लेके जाती उनको। तेरा व्लॉग बन जाए इसलिए तू लोगों को घुमाने ले जाती है और क्या बोलते और नाम देती है कि हम घुमाने लाए हैं। अगर तेरा व्लॉग का चक्कर नहीं होता तो तू सच में कुछ नहीं करती, किसी को एक 98 रुपये ना दे तू, अगर व्लॉग ना हो तो 200-300 रुपये की चीज़ें, 2-3 हज़ार की चीज़ें दिला के तू 2-3 लाख कमा लेती है, इसलिए तू घुमाती है। हाँ वहाँ पे देखा रिज़ा को, वो जो महर है उसको हैदराबाद बहुत पसंद, फैसिनेट होके बता रही थी वो कि हमें एक दिन में इतना पसंद आ गया, हम यहाँ रहेंगे तो कितना पसंद आएगा। आई होप कि हम इतना कमाएं, इतना पढ़ें कि हम ना हैदराबाद शिफ्ट हो जाएं। वो एक नहीं क्या 16-17 साल की लड़कियों के जो ड्रीम्स होते हैं एडल्ट, जब हम एडल्ट में एंट्री करते हैं वैसे वाले। तो ये क्या बोलती हाँ हम अल्लाह से अब दुआ करेंगे कि तुम इतना पढ़ो, इतना लिखो। तो मुझे लगा वो कहेगी कि तुम इतना जॉब करो, इतना कमाओ कि यहाँ शिफ्ट हो सको, यहाँ घर ले सको। तो क्या कहती है एंड में कि तुम्हारे से यहाँ रिश्ता आ जाए, तुम्हारी यहाँ शादी हो जाए। भाई इस हर बात, शुरुआत शादी से एंड शादी। भाई बच्ची है वो, उसके दिमाग में शादी शादी मत डालो। तुमने खुद 35 साल की एज में शादी करी थी और वो सिर्फ 15 साल की है। उसका तो लिहाज कर लो, उसके पीछे क्यों शादी के पीछे पड़े हो। उसके दिमाग में चीज़ें मत डालो। तुमने उसको पढ़ाई की तरफ ले, उसका दिमाग फॉरवर्ड करना चाहिए तो तुम उसको डाइवर्ट कर रही हो दिमाग को इसके तरफ, क्या बोलते हैं शादी की तरफ। और हाँ हो भी सकता है जिस लड़की को तुम द रॉयल्स दिखा रहे हो 15 की एज में, मैंने अभी तक नहीं देखा है वो। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत एडल्ट टाइप के, तो मैंने उसको नहीं देखा है। और तुम 15 साल की लड़की को द रॉयल्स दिखा रहे हो। लाइक सीरियसली पता नहीं किस इसमें जीते हैं ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और इनके घर के बच्चों का फ्यूचर भी मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या करेंगे। और जहाँ तक नेहा के व्लॉग से मुझे पता चला इन लोग का जो बैकग्राउंड है वो कोई ख़ास है नहीं, तो आई डोंट नो। तो हाँ फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं, बताएं कि मेरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सी चीज़ मतलब गलत लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं।